हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले दिल्ली की। हाँ, दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है, दिल्ली में इस समय हवा में जहर घुली हुई है। अब सवाल यह है कि इतना प्रदूषण आखिर किन कारणों से हो रहा है और ये कब तक रहेगी। बुजुर्ग, बच्चे पर इसका असर क्या रहने वाला है और ज़्यादातर दिल्ली में ही क्यों होता है, चलिए एक एक कर समझते हैं। दिल्ली में AQI इतना बढ़ने का मुख्य कारण है पराली के धुआं। जी हाँ, नवंबर दिसंबर के समय पर हर साल पंजाब हरियाणा में खेत में पराली जलाए जाते हैं। वो धुआं हवा के साथ उड़ के सीधा दिल्ली में घुस जाता है। दिल्ली चारों ओर से खुली भी नहीं है, जिसके कारण धुआं अटक के रह जाता है। दूसरी कारण है गाड़ी के धुआं। दिल्ली में प्रतिदिन लाखों गाड़ियां चलती है। इनसे निकलने वाली धुआं हवा में समा जाता है। प्रतिदिन कचरा को भी जलाया जाता है। अपने हिस्सा से प्रदूषित करने वाला ये भी होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इलाका। दिल्ली NCR में बहुत खतरनाक फैक्ट्री, प्लांट, ऑपरेटिंग, पैकेजिंग, केमिकल वाला ये भी बहुत बड़ी हवा को प्रदूषित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। दिल्ली की हवा ठंडा में भारी हो जाता है। ऐसे ढक्कन वाला बर्तन में धुआं बंद रहता है, वैसे ही दिल्ली ढक जाता है। दिल्ली में कहीं न कहीं रोज निर्माण काम से धूल उड़ता है। सरकारी काम रुके बिना लगातार चलता है, जैसे मेट्रो, रोड, बिल्डिंग आदि। ये सभी मिलकर वायु प्रदूषित करते हैं। इसी की वजह से AQI इतना बढ़ गया है। अब एक सवाल ये भी आपके जहन में उठता होगा, ये कब तक रह सकता है। तो जी हाँ, समझ लीजिए कि दिसंबर से जनवरी तक ये रहेगी ही रहेगी। इसके बाद से धीरे धीरे कुछ सुधार हो सकता है। सुधार होने का कारण ये है कि अभी जितना ये ठंड है, हवा उठता नहीं है, ज़्यादा नीचे ही अटक जाता है, जिसके कारण ज़्यादा AQI बढ़ जाता है। जैसे ही जनवरी पहुँचेगी, तापमान थोड़ा बढ़ेगी, उसके बाद हवा ऊपर उठेगी, यानी तापमान बढ़ने के कारण हवा ऊपर जाएगी तो AQI कम जाता है। अब इसका इंसान पर क्या असर होता है, तो समझ लीजिए कि सांस छोटे छोटे होने लगती है, सीने में जलन होती है, खांसी सर्दी बढ़ जाती है, दम घुटने जैसे महसूस होने लगती है, आंखें लाल और जलन जैसे महसूस होती है। और ये दिल के मरीज जैसे जिनका पहले से BP, हार्ट प्रॉब्लम जैसे बीमारी है, उनको तो और ज़्यादा खतरा हो सकता है। शिशु एवं छोटे बच्चे पर इसका तो पूरा असर पड़ता है। जी हाँ, वो शिशु होने के कारण उसमें शरीर में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, वो जल्दी जल्दी सांसें लेती है, तो उन पर ज़्यादा इनका असर हो सकता है। उसके बाद गर्भवती महिला को तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। जी हाँ, गर्भवती महिला को डॉक्टर बहुत घर से कम निकलने की सलाह देते हैं। वो जितना घर में रहेंगे, उनके घर में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सेफ रहेंगे, वो खुद सेफ रहेंगे। हवा ज़्यादा वातावरण ख़राब होती है, जिसके कारण वो घर में उनको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में रहें। तो भारत देश की राजधानी दिल्ली, समझ लीजिए कि ऐसी हालत बनी हुई है वहाँ की कि आदमी वहाँ चल नहीं पा रहा है। बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, भारत सरकार से भी सभी लोग गुजारिश करता है कि इस पर कुछ करें कि सभी लोग अच्छे से काम करें, वहाँ पे अच्छे वातावरण में रहें। आप जहाँ रहें वहाँ पेड़ पौधे भी उगाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक ये भी है बचने का उपाय। आप दिल्ली में रहते हैं तो बचने का उपाय यह है कि आप जहाँ भी जाएं मास्क का उपयोग करें। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पेड़ पौधे को उगाएं ताकि प्रदूषण कम हो। अपने रूम या घर में एयर प्यूरीफाई मशीन ज़रूर रखें। घर से बाहर कम से कम निकलें, ज़्यादा देर तक बाहर न रहें। तो ये अपने देश की राजधानी दिल्ली की दुर्दशा जो आज पूरे भारत को झेलना पड़ रहा है। सरकार से आग्रह हम लोग ज़रूर करेंगे कि इस पर कुछ उपाय करें, क्योंकि अभी पूरा जो है
टेक्नीशियन का समय है और बहुत सारे मशीनरी का काम कर सकते हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली को बचा सकता है।